इस जीव को सुख कहाँ मिलता है, ये हम सबका प्रश्न है। ध्यान देना, हम सब भी संसार में भटक रहे हैं, किस लिए? केवल सुख मिल जाए। परंतु आज तक कोई सुखी हो पाया है क्या? बताओ, संसार में आकर के आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। आज मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी यदि आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं एक बात कहता हूं, वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं महाराज। संसार को दुखालय कहाँ है, और दुखालय में सुख कहाँ मिलेगा? पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। परंतु हम हैं कि दुखालय में आकर के महाराज सुख की कामना करने लग जाते हैं। यहाँ सुख नहीं है। जैसे एक प्राणी प्यास से व्याकुल हो गया और रेगिस्तान में घूमने लगा, लोगों को पूछ रहा है, भैया यहाँ कहीं जल मिलेगा? तो किसी ने बता दिया कि थोड़ी दूर पर एक सरोवर है, उसमें जल भरा हुआ है, तुम जाओ और जलपान करो, अपनी क्षुधा को शांत करो। व्यक्ति दौड़ करके सरोवर के पास में पहुंचा, परंतु उसको जल नजर नहीं आया। जल नजर नहीं आया तो महाराज सूर्य की किरणों से उसको ऐसा लगा कि वहां जल है। दौड़ करके वहां गया, वहां भी जल ना मिला। फिर देखा वहां जल है, वहां गया, वहां भी जल नहीं है। गर्मियों में आपने देखा होगा, रोड पर जब हम चलते हैं ना, तो कई बार ऐसा आभास होता है कि जल भरा हुआ है, और जब पास पहुंच जाएंगे तो वहां जल नहीं होता महाराजा। इसी को मृगमरीचिका कहा गया है। भटकता रहा वो जीव पानी की खोज में, सरोवर को छोड़ करके भटकने लग गया, और भटकते भटकते उसका प्राणांत हो गया बिना पानी के। तो लोगों ने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला था उसको, जब जल नहीं था सरोवर में तो तुमने झूठ क्यों बोला? तो उस आदमी ने कहा, भैया मैंने झूठ नहीं कहा, सरोवर में जल भरा हुआ है। बोले चलो दिखाओ। तो दौड़ करके सरोवर के पास में गए। जल तो था परंतु दिखाई नहीं दे रहा था। कारण क्या है कि जल के ऊपर इतनी मोटी परत काई की जमी हुई थी महाराज। उस काई के कारण जल दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी प्रकार सुख रूपी जल हमारे अपने हृदय में ही है, परंतु हमारे नेत्रों पर अज्ञान की काई लग गई है, इसलिए वो सुख रूपी जल हमें अपने हृदय में दिखाई नहीं देता, और हम संसार में भटकते रहते हैं। और भटकते भटकते महाराज एक दिन हम संसार से विदा हो जाते हैं। वास्तव में विचार करें, यदि सुख ढूंढना है ना तो अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करो। संसार में सुख नहीं है और हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अन्यथा हमारा स्वभाव ही सुख रूप है, आनंद रूप है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है सुख रूप है। संसार में भटकते हैं, जो सुख स्वरूप है उसकी शरण में हम कभी जाने का प्रयास नहीं करते हैं महाराज। भगवान सुख स्वरूप हैं और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हमारा स्वरूप भी सुख रूप है। पर हम संसार में खोजते हुए भटकते रहते हैं महाराज। यदि सुख चाहते हो तो आपको उसी की शरण में चलना पड़ेगा, जो स्वयं नित्यानंद है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय वयं नुमः। जो स्वयं नित्यानंद है उसकी शरण में जाओगे तो आनंद प्राप्त होगा, सुख मिलेगा।